हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में। यहाँ पे हमने 7 टैक्सोनॉमिकल रैंक जो है वो बनाया है। अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मेन जो है वो 7 टैक्सोनॉमिकल रैंक है। टैक्सोनॉमिकल रैंक या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इसको बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल जो रैंक है ये 7 है, जो मेनली है। इसमें कुछ बीच बीच में भी आता है, जैसे क्लास के नीचे सब क्लासेज आ सकते हैं, सब ऑर्डर आ सकते हैं, कुछ और भी बीच में आते हैं। तो बेसिकली आपको इनके बारे में मेन फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया है, अगर इस टैक्सोनॉमिकल रैंक में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एज वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब आप बॉटम से टॉप जाते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिमिलरिटी जो होता है वो डिक्रीज करने जा रहा है, ठीक है। जैसे भी आप ऐसे अगर एरो में दिखाऊं कि आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हो तो सिमिलरिटी क्या है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इंक्रीज क्या करेगा, डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा। तो बॉटम से टॉप की तरफ जाने पे जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट जो कैरेक्टर्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसमें ऐड होते जाएंगे, डिफरेंट स्पीसीज ऐड होते जाएंगे, तो ऊपर की तरफ डाइवर्स होते चला जाएगा, यानी डाइवर्सिटी बढ़ते चला जाएगा। और ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो सिमिलरिटी बढ़ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है लियो और टिग्रिस, है ना, ये हो गया पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये दोनों जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम पैंथेरा को होमो के साथ कंपेयर करेंगे तो होमो जो होता है वो किसका जीनस होता है, ह्यूमन बीइंग का। और ये पैंथेरा जो होता है वो पैंथेरा किसका है, पैंथेरा के अंदर में जैसे टाइगर हो गया या लायन हो गया, है ना, या लिपर्ड होता है, ये सब जब आते हैं, ठीक है। तो इनमें कम सिमिलरिटी है। उसी तरीके से और भी सिमिलरिटी डिक्रीज कर गई, और भी सिमिलरिटी डिक्रीज कर गई, और भी सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी डिक्रीज कर रहा है, पर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, तो ऊपर डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाएगा। डाइवर्स टाइप के आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ऊपर की तरफ जाने में आपको डाइवर्सिटी बढ़ता है और सिमिलरिटी डिक्रीज करता है, यानी किंगडम से नीचे की तरफ आओगे, स्पीसीज की तरफ आओगे तो आपका सिमिलरिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक मेन पॉइंट है, याद रखना है। अब इसमें क्या है, स्पीसीज क्या होता है, डिफिनीशन आपको पता है स्पीसीज का, कि स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब एक ही स्पीसीज के बंदे हैं, ठीक है। तो आपस में अगर ब्रीडिंग पॉसिबल है तो इट माइट बी बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज, ये सिमिलर स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो ये स्पीसीज का डिफिनीशन है। उसके बाद फिर जीनस है। अब कई सारे ग्रुप ऑफ स्पीसीज, सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज एक जीनस को बनाता है। जैसे हमने बोला कि पैंथेरा लियो और टिग्रिस, लियो और टिग्रिस ये दो डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन दोनों का जो जीनस है वो कॉमन है। तो कई सारे स्पीसीज जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट क्या करते हैं, एक जीनस को। उसी प्रकार से देखिए आप जो है वो कई सारे जीनस जो होते हैं, यहाँ पे 2 जीनस मिल गया, ठीक है, और एक फैमिली को बना दिया। कई सारे फैमिली मिल करके एक ऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्डर से फिर क्लास होता है, ठीक है। कई सारे क्लास मिलकर के फाइलम बनाते हैं, अगर प्लांट होगा तो डिवीजन, एंड देन फाइनली किंगडम। तो ये टैक्सोनॉमिकल हिरार्की जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और नीचे की तरफ आएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर मोर होते जाएगा, यानी अभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि मोर सिमिलर कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा किस में होगा, तो आपको सर्च करना है कि सबसे नीचे का ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 4, तो इसका आंसर जेनस हो जाएगा। और स्पीसीज दिया है तो स्पीसीज हो जाएगा। मोर सिमिलर कैरेक्टर, ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको प्रीवियस ईयर में उठा करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, एक ट्री डायग्राम है, इसको फ्लो चार्ट हम बोलते हैं। तो इस फ्लो चार्ट से हम ये समझते हैं कि हमारा सारा एग्जाम्पल, इसमें और भी फ्लो चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल लीड के लिए थे उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है और उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपको दिया गया एक चार्ट बनाया है एनसीईआरटी में, मैंने आपको बोला था कि आप याद कीजिएगा, उसमें कुछ प्लांट भी है। फिलहाल यहाँ पे मैंने सारा एनिमल्स के बारे में किया है, ठीक है।
तो जैसे अगर मैं बात करता हूं सैपियन, होमोसैपियन, है ना, तो सैपियन जो हो गया वो स्पेसीज हो गया। आप तो बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं कि जीनस जो होता है, स्पेसीज और जीनस मिल जाता है तो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बन जाता है। तो ये हो गया स्पेसीज और ये हो गया इसका जीनस होमोसैपियन, ठीक है। स्पेसीज, जीनस एंड उसका फैमिली हो गया होमिनिडी। तो पूछ सकता है कि ह्यूमन बींग्स किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो होमिनिडी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या ऑर्डर है, तो प्राइमेटा ऑर्डर है या प्राइमेट्स, ठीक है। कौन सा क्लास से बिलोंग करता है, मैमल से बिलोंग करता है। कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है, कॉर्डेट से बिलोंग करता है, तो कॉर्डेटा फाइलम हो गया। कौन सा किंगडम से बिलोंग करता है, किंगडम एनिमलिया हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है कि पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा टिग्रिस हो गया, पैंथेरा पार्डस हो गया। पैंथेरा लियो जो हो गया वो लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, और ये जो हो गया वो लेपर्ड हो गया, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं डिफरेंट स्पेसीज हैं लेकिन एक ही जीनस से बिलोंग करेंगे, पैंथेरा, ठीक है। उसी प्रकार से एक अलग जीनस है फेलिस। फेलिस के अंदर में आता है फेलिस डोमेस्टिका, जिसको हम लोग हाउस कैट बोलते हैं, जो घर में बिल्ली होती है, ठीक है। तो अब ये दो डिफरेंट जीनस है, पैंथेरा और फेलिस। अब ये दोनों जीनस मिल करके एक कॉमन जो है वो फैमिली बना दिया, दैट इज कॉल्ड फेलिडी फैमिली, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, उसके बाद फिर एक और एग्जांपल दिया है डोमेस्टिका और मस्का। मस्का डोमेस्टिका ये हाउस फ्लाई का नाम है, हाउस फ्लाई एनसीईआरटी में दिया गया है ना, तो ये मस्केडी फैमिली बना दी है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए ये दोनों फैमिली, ये जो फेलिडी फैमिली है वो कार्निवोरा से बिलोंग करता है, ठीक है। कार्निवोरा ऑर्डर है। प्राइमेटा जो है या प्राइमेट जो है वो भी ऑर्डर है, लेकिन वो ह्यूमन बींग्स है। इसमें और भी कुछ ब्रांचेस है पर वो हमें नहीं जानना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है इससे भी और ब्रांचेस निकल सकते हैं, ठीक है। तो उतना ही हमने यहाँ पे मेंशन किया जितना हमें जानना है। तो प्राइमेटा हो गया। अब प्राइमेट और कार्निवोर, है ना, प्राइमेट और कार्निवोरा ये जो दोनों ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर एक कॉमन क्लास से बिलोंग करेगा। क्लास का नाम क्या है, मैमल्स, राइट। क्लास का नाम क्या है, मैमल्स, ठीक है। ये जो डिप्टेरा है, ये डिप्टेरा जो है एक ऑर्डर है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, इंसेक्टा, ठीक है। और इंसेक्टा जो होता है, इंसेक्ट जो होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, आपने पढ़ा हो किंगडम एनिमलिया, आर्थ्रोपोडा फाइलम से। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, है ना, आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमलिया। तो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। यहां पे कॉर्डाटा हो गया। अब ये दोनों जो फाइलम हो गया, ये दोनों फाइलम को मिला देंगे तो एक कॉमन हो गया ये आपका किंगडम। तो किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिकल हियरार्की। यहां पे मैंने लिखा है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो असेंडिंग ऑर्डर में चलते जा रहे हो, और इधर की तरफ आओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, ठीक है। तो नंबर डाइवर्सिटी जो होता है वो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस तरीके से किंगडम स्पेसीज से किंगडम तक जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स इसको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया गया है सारे बातों को, डायग्राम के फॉर्म में नहीं दिया गया है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है कुछ, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चार्ट बनता है, और सबका डिफिनेशन भी याद रखना है कि स्पेसीज का डिफिनेशन क्या होता है, जीनस का डिफिनेशन क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। स्पेसीज का डिफिनेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। कई सारे स्पेसीज मिलेंगे, जीनस बनेंगे, जीनस ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली, फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर, ऑर्डर के ग्रुप को क्लास, क्लास को, तो यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड बिलोंग्स टू द सिमिलर ऑर्डर, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर बिलोंग्स टू द सिमिलर क्लास, सेम क्लास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, चार ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस बिलोंग्स टू द सेम, तो सेम ऑप्शन इसका आंसर आएगा फैमिली। ऑर्डर भी हो सकता है ऑप्शन में, क्लास भी हो सकता है ऑप्शन में। तो क्वेश्चन यहीं से फॉर्मेट होंगे, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का आपका जो डायग्राम दिया गया है, यहीं से क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे, और फॉर्मेट किसी तरीके से हो सकते हैं क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। तो ये 7 हायरार्की है, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है 7, और याद करना है। ये पूरा का पूरा मैंने प्लांट्स के बारे में नहीं बताया, एनिमल्स के बारे में पूरा का पूरा मैंने बताया है, ठीक है। आप इसी तरीके से प्लांट्स, यहां पे अगर आप डिवीजन की बात करोगे, ठीक है, तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन प्लांट्स के लिए आएगा, है ना। अब प्लांट्स में कितने डिवीजन होते हैं,
आपने पढ़ा है प्लांट के पास जो होता है वो 5 डिवीजन होता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद रखो एबीपी। एबीपी न्यूज होता है, उस तरीके से आपको याद हो जाएगा एबीपी, है ना। गुड मॉर्निंग या क्या होता है, गुड आफ्टरनून, जी हो गया। ठीक है, तो कुछ भी अपना बना करके समझ लीजिएगा। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 जो है वो टोटल आपके क्या है, डिवीजन है, और 11 फाइलम है एनिमल किंगडम में, जिसमें कि हमने किसको छोड़ दिया है, हम एक्सक्लूड करके बता रहे हैं प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ इंक्लूड कर लेंगे जो कि प्रोटिस्टा का किंगडम से बिलोंग करता है, तो 12 हो जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि पी, सी, सी, पी, ट्रिपल ए, एम, ई, एच, सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसके साथ और प्रोटोजोआ भी लगा सकते हो आप चाहो तो। यहां से हो गया कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोपोरा, प्लैटियलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डेटा। तो ये 11 हो गया जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एक और इसके साथ आप ऐड करोगे तो प्रोटोजोआ होगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, वो पहले पुराने किताब में है। तो वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी में है वो एनिमेलिया किंगडम है। तो एनिमेलिया किंगडम में टोटल 11 फाइलम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये वाला जो चीज है आपको समझ में आ गया होगा। कि एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूं, दिस इज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए सैपियन है तो सैपियन स्पीसीज है, होमो जेनस है, इसका फैमिली हो गया होमिनिडी, प्राइमेटा हो गया, ये सब इसके जेनस है, स्पीसीज हैं, ये जेनस है ना। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज बिलोंग्स टू द कॉमन जेनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनस बिलोंग्स टू द कॉमन फैमिली। और तो ये सीक्वेंस भी जरूर याद रखना है, तो आप इसको याद कीजिए। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके से हमारा वीडियो चलेगा। और भी कुछ क्रिएटिविटी करने का हम सोच रहे हैं, तो जैसा ही कुछ दिमाग में हमारा चल रहा है, क्लास 12th का भी सिलेबस स्टार्ट करने का, तो हम लोग उसके बारे में भी आगे सोचेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।